तो आपने एग्जैक्ट इनकम बताओ कि आपकी इस टाइम करंट इनकम कितनी है? 1,29,000। 1,29,000 इन जस्ट 17-year-old एज। लवली भाई साहब, बहुत मजा आएगा आज आपसे सीखने में। देखो, हॉल ऑफ फेम बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है और हम सबको बहुत ज्यादा मजा आता है हॉल ऑफ फेम को अटेंड करने में। लेकिन जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता हॉल ऑफ फेम क्या होता है, उनको मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि हॉल ऑफ फेम एक्जैक्टली होता क्या है। देखो, हॉल ऑफ फेम के अंदर वही पर्सन एंटर कर पाता है जो कम से कम 1 लाख रुपए की इनकम को हिट कर देता है। इसलिए बिज गुरुकुल में कोई भी नया पर्सन एज एन एफिलिएट जब आता है, जो एज एन एफिलिएट वर्क करना स्टार्ट करता है, तो उसका सबसे पहला एम होता है या किसी भी तरीके से ना हॉल ऑफ फेम के अंदर एंटर करना है। और सिर्फ 1 लाख रुपए की इनकम को हिट करना रूल नहीं है, साथ में आपको कंपनी के वैल्यू सिस्टम, रूल्स और रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो करना होता है, तभी आप हॉल ऑफ फेम के अंदर आ पाते हो। एंड आई नो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो आज की ट्रेनिंग के लिए। ये ट्रेनिंग इसलिए और ज्यादा स्पेशल बन जाती है क्योंकि 1 लाख रुपए कमाने वाला पर्सन ही आपको सिखाता है कि कैसे 1 लाख रुपए आप कमा सकते हो। है ना सच में अमेजिंग थिंग। और आज हमारे बीच में एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन, नाम है अभिषेक जायसवाल। उनकी सबसे अमेजिंग चीज पता है क्या? उन्होंने ऐसी उम्र में कैसा कमाल करके दिखाया है ना, जो एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने 17 साल की उम्र में, मतलब आप सोचते हो कि मतलब 17 साल की एज में हमें ये नहीं पता था लाइफ के अंदर हमें करना क्या है, हमें ये नहीं पता था कि हमें करियर हम क्या बिल्ड करेंगे। हम उस टाइम कॉलेज स्कूल के अंदर होते हैं, हम चीजें सर्च कर रहे होते हैं और हमें दुनिया भी सही से समझ में नहीं आई होती है। और उस एज में उन्होंने 1 लाख रुपए की इनकम को हिट करा है। देखो, ये ना उन लोगों के लिए प्योरली रिप्लाई है जो लोग बोलते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा। मतलब कुछ बहुत सारे बहाने बनाते हैं ना कि यार मुझसे वाली चीज नहीं होगी, मेरे से पॉसिबल नहीं है, मेरे अंदर वो स्किल्स नहीं है। तो उन सबके लिए एक प्योर आंसर है। आप सारे जो आपके बाहर लोग होते होंगे, आपसे बोलते होंगे भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे ये चीज नहीं हो पाएगी, आप सब लोग उनको ये वाला चीज बता सकते हैं कि आज हमारे बीच में एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने 17 साल की एज के अंदर 1,29,000 रुपए की इनकम को क्रॉस किया। और आज उस स्पेशल पर्सन को आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं। इंतजार ना कराते हुए, ज्यादा वेट ना करवाते हुए, सो जोरदार तालियों भी स्वागत करते हैं अभिषेक जायसवाल का। हेलो हाय पारस सर, अभिषेक कैसे हो जी, आप? कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। बढ़िया। कैसा लग रहा है आज हॉल ऑफ फेम में आके? बस नर्वसनेस आ रही है कुछ ज्यादा ही। ओके ओके। देखो भाई, आप चाहे कितने भी नर्वस हो, लेकिन जो आपने कमाल करके दिखाया ना, वो सच में बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल है। क्योंकि आपको थैंक ये यू पता है कि भाई थैंक आपके भी अपने दोस्त होते होंगे, वो आज कैसा फील करते हैं? थोड़ा बताओ मुझे। यू। जो लोग पहले ही डिमोटिवेट करते थे, आज के टाइम पे जलते हैं वो। देख देख के जलते हैं, अभी भी स्टार्ट नहीं करते, अभी भी देख देख के बस जलते हैं कि बस और कितना जाएगा और कितना जाएगा, शायद 10 लाख पे स्टार्ट करें वो लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर वाले क्या सोचते हैं? मतलब अब ऑब्वियसली बात है, घर वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज है कि भाई हमारा लड़का कुछ काम कर रहा है। घर वालों की कैसी फीलिंग है? घर वालों के लिए तो फीलिंग अच्छी है सर, क्योंकि पूरा सपोर्ट ही घर वालों का रहा है स्टार्टिंग से लेके। मेरी एक एक सेल आती थी तो मैं इतना खुश होता था कि बस घर में नाचने लग जाओ, पागलों की तरह नाचने लग जाओ। घर में सबको पता लग जाता है सेल आई है। क्या बात है यार, क्या बात है, सो लवली यार, तो मैं सीरियसली। नाचने लग जाऊँ, घर में सभी पूछते थे सामने से ही सेल आई है, बस क्लियर बताओ ना, बस मूवी आई है, जब ही नाच रहा है। और प्लेटिनम जैसी आती है, बारात ले आते होगे हैं? जी सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अभिषेक जी। अच्छा ये बताओ अभिषेक, जैसे कि आपने बताया कि आपके इतनी एज पे है, तो पहले से कभी पहले सोचा था कि यार कि मतलब इस एज पे मैं इतना कभी इनकम हिट कर पाऊंगा, इतना इनकम अर्न कर पाऊंगा यहाँ से? सर अगर बिज गुरुकुल नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं यहाँ होता 1 लाख अचीव करके। अच्छा, वैसे कोई ड्रीम नहीं था कि मतलब ऐसे कोई एकदम से कि हाँ भाई मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा लाइफ के अंदर? नहीं नहीं, चीजें फाइंड तो मैं भी कर रहा था कि घर बैठे बैठे कुछ तो मिले, कुछ अच्छी चीज मिले। कि इंस्टाग्राम वगैरह पहले से ही सही यूज करता था तो उस पे फॉलोअर्स वगैरह ठीक थे, तो वहां हम्म। सोचा था इन्फ्लुएंस मार्केटिंग होती है, जैसे कि इन्फ्लुएंसर बनना प्रॉपर, तो वो चीजें देख रहा था मैं, बट मुझे कुछ चीजें सही मिली नहीं। और एकदम से फिर सामने आ गया बिज गुरुकुल। क्या बात है, क्या बात है। जैसे अभी अभिषेक, मुझे ना एग्जैक्टली एक दिन टर्म्स नहीं पता कि आपको, मुझे पता आपने 17 साल की एज में 1 लाख रुपए की इनकम को क्रॉस करा। तो आपने एग्जैक्ट इनकम बताओ कि आपकी इस टाइम करंट इनकम कितनी है? 1,29,000। 1,29,000 इन जस्ट 17-year-old एज। लवली भाई साहब, बहुत मजा आएगा आज आपसे सीखने में। तो जानना चाहेंगे अभिषेक, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और बिज गुरुकुल की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? हाँ, एक्चुअली मैं फरीदाबाद से हूँ, जो कि हमारा दिल्ली से जस्ट सट के हरियाणा में एंटर हो जाता है। ठीक है। हम्म। एंड देन मैं अभी 12th की स्टडी कर रहा हूँ। 12th की स्टडी चल रही है मेरी ओपन से।
और जो मेन बिज गुरुकुल मुझे कैसे पता लगा, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसे पता नहीं कैसे पता लगा बिज गुरुकुल के बारे में, पता नहीं कहाँ से उसने बिज गुरुकुल ज्वाइन किया। मैं उसके साथ गया हुआ था, उसने एक दिन ऐसी कुछ कर रहा था, करता भाई मैंने 2,000 रुपए कमाए इस चीज से। ओके ओके। मतलब भाई कैसे, ये लॉकडाउन में होने के बारे में कहा भाई कैसे। अब वो बताया कि ऐसा ऐसा काम है, ये है वो है। मैं कहा भाई समझ तो आया नहीं मेरे को। कह रहा ठीक है, एक काम करो, वेबिनार होगा है ना, वेबिनार देख लेना। ठीक है, उसने इनवाइट किया। फर्स्ट डे मैंने देख नहीं पाया। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर उसके बाद फिर 2-3 दिन मैंने उससे कुछ नहीं बोला। उसका सामने से मैसेज आया, भाई क्या हुआ वेबिनार नहीं देखा था? मैं करना भाई मैंने वेबिनार भी देखा है ना। फिर ठीक है मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। तो मैंने बैठ के जैसी रिकॉर्डिंग आई, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी कि 2-2 हजार रुपए की उसने जिस हिसाब से स्टार्टिंग में बता दिया था, तो माइंड में तो ये हो गया था 2-2 हजार की अर्निंग एक एक बार में। ठीक। अब उसके बाद जब उसने बताया तो मैंने क्या, पहले तो जस्ट जैसे ही उसने शेयर करी मैं बैठ के देखने लग गया। 1 घंटा में नेट बैठ के जो मैंने देखा है। और हमारे रोहित सर, मैं क्या बोलूं उनके बारे में, बस देखने के बाद बस अलग ही वो होता है कि बस अब स्टार्ट ही करना। उसके बाद फिर क्या हो, मनी वनी अरेंज करने मुझे लग गए 1 वीक से ज्यादा लग अच्छा गए अच्छा पैसे अच्छा। अरेंज करने में। अब 17 के एज में अब 1 लाख में उस टाइम तो नहीं थे। बिल्कुल उस टाइम बिल्कुल तो बिल्कुल। नॉर्मल था। तो हम्म। मनी अरेंज करने में लग गए मुझे 1 वीक लग गए। अरेंज करने के लिए मैंने अपने ब्रदर से भी लिया और इधर उधर से करके अरेंज हुए। एंड देन फिर मैंने उसके बाद स्टार्ट किया। क्या बात स्टार्ट करने के बाद मंथ भर कोई सेल नहीं है। एक महीना कोई सेल नहीं थी? थी। अरे बाप रे, अरे कोई बाप रे, सेल अरे नहीं बाप थी। रे। मतलब एक महीना पे कोई भी सेल नहीं आई थी? मैं उन्हें यही बोलना चाहूंगा, जो लोग स्टार्टिंग में करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं और देन उसके बाद करते हैं बस गिव अप, बस गिव अप। अगर हम भी बिल्कुल। पहुंचे हैं, तो हम भी बहुत सारी चीजें फेस करके पहुंचे हैं। वो स्टार्टिंग की स्ट्रगल होती है, बिल्कुल वो बिल्कुल। हर किसी को करनी पड़ती है। अच्छा, तो अभी मेरी तक वही आपके है, माइंड में कोई कभी सेल नहीं नहीं। आया कि मतलब आपकी 17 साल की एज है तो आपको कभी डाउट नहीं हुआ यार कि मुझसे कैसे होगा? ऐसा कभी डाउट नहीं आया जैसे बहुत आता है लोगों के अंदर कि मेरे से होगा या नहीं होगा? नहीं, वो डाउट तो आते थे, बट कब आते थे, जब जब कई बार लोग क्या करते हैं ना, लिंक वगैरह लेके भी एनरोल नहीं करते। जितने बैठे सबको पता होगा ये चीज, है ना। लिंक एनरोल नहीं करते, उस टाइम पे आता था कि यार मेरा होगा भी नहीं होगा कुछ होगा भी नहीं होगा। फिर माइंड में रहता था कि मैंने स्टार्ट किस लिए किया। और जब जब मैं हॉल ऑफ फेम देखता था, बस माइंड में हॉल ऑफ फेम कि बस वहां बैठूंगा तो मैं ये बोलूंगा, वहां बैठूंगा मैं ऐसे बोलूंगा, मैं वैसे बोलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बस वो सारी चीजें माइंड में चलती थी। एक विजन क्लियर था कि हाँ जिस वजह से स्टार्ट किया, जब तक वहां तक नहीं पहुंचने तब तक एंड नहीं करना। फिर एक बाप रे, मंथ तक सेल नहीं आई। देन उसके बाद फिर फर्स्ट सेल, क्या बात फाइनली है। 1 मंथ बाद आई फर्स्ट सेल मेरी। क्या बात है यार, बहुत बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी और आपसे बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगा। और सच बता रहा हूँ, आज पता है बहुत सारे हॉल ऑफ फेम हुए हैं अभिषेक। और सच बता जी रहा हूँ, जी। आज आपसे बहुत सिर्फ 500 लोग इंस्पायर नहीं होंगे। ये जब स्टोरीज हम शेयर करेंगे उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि जैसे एक डाउट आता है ना लोगों का कि मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूंगा। तो मतलब आपकी एज 17 थी, ठीक है, और ये हम जो ऑब्जेक्शन सुनते हैं उनसे जिनकी एज होती है 25+ होती है कि भाई मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूंगा, तो आपके माइंड में नहीं आया कि यार मेरी 17 साल की एज है, 3,000 रुपए मैं कहाँ से अरेंज करूंगा? वो चीज तो माइंड में थी, बट जब क्लियर हो कि हाँ करना है तो करना है, क्योंकि जिसे करना होगा वो अरेंज करेगा। वो क्या एक बात है यार। नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, 2-4 तरीके नहीं काम आएंगे ना, उसके बाद वाला काम आएगा। बट अरेंज हो जाएंगे। इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं हो गया, बस वो हमारे ऊपर बात होती है कि हाँ हमें करना है। अगर क्या बात हमारे है माइंड यार। में क्लियर है कि हमें करना है, तो बस फिर वो अरेंज हो जाएंगे। वो बड़े आराम बहुत से अरेंज हो बढ़िया, जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है आज ना बहुत सारे हमारे एफिलिएट्स के मिथ क्लियर हो गए होंगे कि भाई कैसे, मतलब किस तरीके से। ऑब्वियसली बात है कि माइंड में रहता है कि भाई क्या कहते हैं, उसको शायद पैसे नहीं होंगे या फिर अरेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसको करना होता है ना, उसे करना होता है, मतलब वो कर लेता है बिल्कुल कहीं सर, से भी। बिल्कुल। और उसका लाइव एग्जाम्पल आज हमारे सामने है, अभिषेक जायसवाल। लोग क्या करते हैं ना, लोग सिर्फ बिस गुरुकुल ट्रेनिंग पे डिपेंड हो जाते हैं कि नहीं, जितना हम्म। बताया गया बिस गुरुकुल में बस इसी पर डिपेंड रह के बैठना है। नहीं, आप जाइए आराम से यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे इतने एग्जैक्टली। अच्छे कंटेंट पड़े हुए हैं। लोग अभी टोनालिटी के बारे में, जैसे कि मैं सर ने हमें एडवांस पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स में बता रखा है। अब हाँ उसी से बिल्कुल। अंदर आपको प्रॉपर देखना है, जैसे कि हम कॉल कन्वर्सेशन पे आते हैं नॉर्मली, तो वो लोग उसके करते हैं कि आपको 2,000 का कमीशन आएगा, 4,000 का कमीशन आएगा, 7,000। एक टोनालिटी लो, आपको 2,000 रुपए कमीशन आएगा। क्या बात है यार, क्या बात है। एनरोल कर क्लाइंट को 2-2 हजार रुपए कमीशन आता जाएगा। बिल्कुल अब बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। टोनालिटी, अब वो हमने हाईलाइट करा है बिल्कुल ही। अब बिल्कुल वो भी हाईलाइट कर उनके माइंड में हिट करती हैं ये चीजें। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। नॉर्मल ये चीज आप बड़े आराम से यूट्यूब पे सीख सकते हैं। लोग सीखना ही नहीं चाहते। एक पर्सन पूछा, आप डेली कितना टाइम देते हैं बिज गुरुकुल को? मैं जेनुअनली बताऊं तो कम से कम मेरे पास एफिलिएट्स भी बहुत सारे हो गए हैं।
धड़ धड़ कॉल कॉल कॉल, तो उस चीज के लिए कम 4 आवर्स, 4 4 आवर्स आवर्स। बढ़िया यार, बढ़िया, बहुत बढ़िया। टोटल करके 4 आवर्स। अच्छा, बढ़िया। एक पर्सन बोल रहा है कि एक पर्सन पूछना चाहता है कि लोग कहते हैं कि पहले आप कमा लो, तो उसका क्या रिप्लाई करें जो लोग बोलते हैं कि पहले आप कमा लो फिर हमें बताना। ओके, तो ये चीजें नॉर्मल मेरे साथ भी हुई थी स्टार्टिंग में, तो आपको ऐसे उन्हें फोर्स मत करो। उसी के जो लोग कहते हैं ना कि पहले आप कमा लो, ठीक, कोई बात नहीं, उन्हें रिजल्ट देखने हैं, आप रिजल्ट दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर क्वेश्चन ये होता कि हाँ कि आपने कितना कमाया, तो नॉर्मल हम बता सकते हैं कि हम अपने स्पॉन्सर की अर्निंग दिखा सकते हैं, एंड देन हम जैसे कि आप भी ट्रेनिंग बताते हैं चीज का, हम उन्हें फ्यूचर दिखा सकते हैं, हम उन्हें फ्यूचर दिखा सकते हैं कि हम मंथ में इतना कमाने वाले हैं। तो उस चीज के लिए अगर नॉर्मल कोई पर्सन ये बोल रहा है ना कि पहले आप कमा लो, मेरे नोन, उन्होंने मुझे, कई लोगों ने बोलता पहले आप कमा लो, मैं कहा कमा लिया, अब वो आ गए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभिषेक, बहुत टाइम ऐसा होता होगा जब आपके, ऐसा आपने बोला 1 मंथ आपकी सेल नहीं आई, राइट? तो उस टाइम पे भाई ऑब्वियसली मोटिवेशन डाउन भी होता है। तो ऐसा क्या था जो आपको हमेशा मोटिवेट रखता था? सर, हॉल ऑफ फेम, मैं जेन्युइनली बोलूंगा, सिर्फ हॉल ऑफ फेम। क्या मैं बात है यार, क्या बात है। सच मैं बताऊं जब हॉल आज। ऑफ फेम दिखता था, बस हम्म, ये देखना, यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है। क्या बात है यार, क्या बात है। मतलब आप क्यों सेक्शन में एक क्वेश्चन था, एक पर्सन कह रहा था मेरी 20 दिन से सेल नहीं आई। सोचो आप उनके लिए कितने बड़ी मोटिवेशन हो गया आज, है ना? क्योंकि आप, आपकी भी 1 महीने तक सेल नहीं आई थी, तो ऑब्वियसली बात है उनको एक मोटिवेशन मिला होगा यार, 1 महीने तक नहीं आई, अगर अभिषेक की नहीं आई तो मेरा आगे कोई कोई क्या दिक्कत है, राइट? बहुत बढ़िया। एक जो अच्छा आपसे क्वेश्चन ये पूछना है कि आपको क्या लगता है बिज गुरुकुल जैसे स्टार्ट हुआ, जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, वो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है? सर, न्यू एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रहा है बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज। वाह, लवली यार। लोगों की स्किल्स डेवलप हो रही है, लोग वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं काफी सारे, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अब तो करो यार, हॉल ऑफ फेमर हो। नाक मत बिल्कुल कटवाओ यार। सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज क्या आया है बिज गुरुकुल में आ जाने के बाद? कम्युनिटी और सर्कल चेंज हो गया मेरा, बिल्कुल ओके, ओके ओके। बिल्कुल चेंज हो गया। जिन लोगों के साथ आप रहते थे, आपका उठना बैठना वो बिल्कुल चेंज हो गया है। बिल्कुल सर, अब लोगों की अच्छी अच्छी अर्निंग्स देखना, बहुत सारे जो टॉप अचीवर्स हैं उन लोगों को फॉलो कर रखा है, उनकी अर्निंग, अरे क्या बात है यार। मेरी भी होगी, मेरी भी होगी। बढ़िया बढ़िया, क्रॉस कर जाओ यार में, तब मजा आएगा। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर। तो लास्ट ये है कि आपको कोई भी, जितने हमारे एफिलिएट्स हैं, देखो ऑब्वियसली बात है हमारी लाइफ का कोई ना कोई मंत्र होता है जो हमेशा मोटिवेट करता है। तो हमारे जितने भी एफिलिएट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, आप उन सबको क्या एक मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से? सारी चीजें करने से अच्छा है अपने इस 4 इंच के दिमाग पे काम कर लो। क्या इस दिमाग बात है यार, भाई इस दिमाग में साहब। फिट कर लो, इस दिमाग में फिट कर लो कि बस होगी। अपना सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर लो कि नहीं, यहाँ सक्सेस अचीव करनी है, हॉल ऑफ फेम मुझे अचीव करना है, ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड ही था जो मुझे आज यहाँ बिठा। क्या बात है, लवली ब्रदर, लवली। मैं ताली बजाऊंगा आपके लिए। थैंक यू सो बहुत ही मच। तगड़ा आंसर दिया है आपने, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। एंड आई होप सभी एथलीट इसे फॉलो करेंगे। और सो थैंक यू सो मच अभिषेक कि आपने इतना प्रीशियस टाइम निकाला। बिल्कुल थैंक यू सर। सो मच फॉर द लवली सेशन। और बाय ओके, बाय। बाय, टेक केयर।